हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप में से कुछ लोग शायद अच्छे नहीं भी होंगे बिकॉज नर्वसनेस हो रही होगी, कुछ एंग्जाइटी सी महसूस हो रही होगी। आई जस्ट वांट टू से यू टू ऑल ऑफ यू कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइज हैव डन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, तभी आप लोग इस स्टेज पर पहुंचे हो कि आपको कॉन्फिडेंस है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, बट आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। तो वो तो किसी को भी नहीं पता ना यार, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबकी हालत वैसी ही होने वाली है। एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ। yesterday I went for no sorry yeah today itself I went for, एक तो इतने एग्जाम चल रहे हैं पता ही नहीं चलता, तो टुडे आई वेंट फॉर एसएससी सीजीएल का एग्जाम। एंड क्या होता है ना, एसएससी के एग्जाम में एक कंप्यूटर के ऊपर एक ना सेंटेंस लिख कर आता है और आपको सेंटेंस को एक नोट पैड आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आपको कॉपी करना होता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोट था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो कोट वॉज कि डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड लक is that luck happens to stop at some day whereas hard work never stops। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितने भी लोगों ने हार्ड वर्क किया है ना, वो लोग उनको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा कल। अब रिजल्ट अच्छा ही होगा, ये भी बात पक्की है जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है। जो लोग थोड़े लक के सहारे बैठे थे या जिन्होंने सोचा कि चलो एंड के कुछ 10-15 दिन पढ़ के काम चला लेंगे, वो थोड़े बहुत डाइसी सिचुएशन में हो सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है यार, है ना। आपने जितना कर लिया कर लिया। अब इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, चिल विद चिल माइंड, आराम से एग्जाम दो। जिन लोगों को मोटिवेशन नहीं आ रही है उसका जुगाड़ हम पहले ही कर चुके हैं। सर जाके आप मोटिवेशन वाली वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो मैं आपको एक बात करने वाला हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप सुनना चाहते तो सुन लो, नहीं सुनना चाहते छोड़ भी सकते हो आप। देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दे दिए होंगे, ठीक है। और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ना के बराबर मॉक टेस्ट दिए होंगे, या फिर एक आधा मॉक टेस्ट का मतलब खाली ऐसा दर्शन किया होगा कि चलो भी मॉक टेस्ट क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पैटर्न के हिसाब से। तो यार जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं उन लोगों को तो किसी की नहीं सुननी, मेरी भी मत सुनना, किसी की भी मत सुनना। पॉइंट इज कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब से 3, 4, 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जिनको एक फेयर आइडिया कि मॉक टेस्ट कैसा होता है, या मतलब सॉरी मॉक टेस्ट नहीं, ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, कैसा पैटर्न होता है, और जिन्होंने फुल अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर पा रहे हैं अब मॉक टेस्ट के अंदर, तो भाई उन लोगों को अब उनकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बन चुकी है। आपको किसी की स्ट्रैटेजी पर नहीं जाना, कोई 3 साइकिल अप्रोच, कोई 2 साइकिल अप्रोच, कोई 1 साइकिल अप्रोच, कोई ये वाला अप्रोच, वो वाला अप्रोच, सेक्शन वाइज अप्रोच, टॉपिक वाइज अप्रोच, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। आप बिंदास जाके जैसा पेपर दे, जैसा आप अपने मॉक टेस्ट में पेपर दे रहे थे, डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग अपॉन यू या एनीथिंग अपॉन योर माइंड। आराम से जाके पेपर दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तमस्त कंसिडर इट एज अ मॉक टेस्ट ओनली। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, है ना, हमारे ऐसे भाई बंधु भी हैं। तो भैया उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं दिया तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई। आप जाओगे पेपर देना, आराम से पेपर देना है, ठंडे माइंड से पेपर देना, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप करना चाहो तो आप पहले क्वेश्चन से पिकअप करके आप एंड वाले क्वेश्चन तक बिंदास तरीके से जा सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा इफेक्टिव मैनर में करना है, थोड़ा सा बेटर मैनर में करना है, अगर आप यू हैव अ फेयर आइडिया रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जाम्स एंड ऑल, एंड इफ यू वांट टू गो अबाउट इट, देन गो फॉर 2 साइकिल अप्रोच। ये 3 साइकिल अप्रोच वगैरह जो होता है ना, वो OMR में चलता है, वो यहाँ पर नहीं चलता। 3 साइकिल अप्रोच का मतलब क्या होता है सर, आप 3 साइकिल में पेपर को करो। मैं आपको 9 लिख के दे रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर सर 3rd साइकिल कभी आ ही नहीं पाती है अनलेस यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। मैंने पहले ही बोल दिया, जो लोग मॉक टेस्ट काफ़ी सारे दे चुके हैं उनको उनकी स्ट्रेटजी अपने आप बन चुकी होगी। वो 3 साइकिल हो, 4 साइकिल हो, 1 साइकिल हो, जैसी भी उनकी अप्रोच बन चुका है, उनको उसी से स्टिक रहना है। आप किसी की मत सुनो, मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, आराम से जाके जिस तरह से आप पेपर देते हो, कंसिडर इट एज अ मॉक टेस्ट ओनली एंड गिव द पेपर। लेकिन जिन लोगों की स्ट्रेटजी नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, वो आप सर 2 साइकिल अप्रोच में करना। पहले अप्रोच में क्या करोगे आप, टाइम ऊपर टाइम लिमिट लिख के आ रही होती है ना, डिसाइड कर लेना पेपर से पहले ही कि मैं कितने बजे तक, मैं आपको देता हूँ 12 से लेकर 15 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम जो कि आप स्पेंड करोगे। 12 से लेकर 15 मिनट के अंदर आप पूरे पेपर को गो थ्रू कर लोगे, और जो भी ईजिएस्ट से ईजिएस्ट क्वेश्चन है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल पूछा हुआ है कि अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल कौन सा है, तो आप क्लियरली आंसर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करके आंसर करोगे, और आप बाय द एंड ऑफ 12 to 15 मिनट्स आपके अराउंड करीबन 10 से लेकर 15 या 20 क्वेश्चन भी आपके हो चुके होंगे, ओवरऑल हो चुके होंगे। तो इसके बाद आपको करने कितने हैं, मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन आपके और करने हैं। अब 60-70 क्वेश्चन करने का कितना टाइम बचा आपके पास, 100 मिनट से ऊपर आपके पास टाइम बचा है। फिर आप पहले क्वेश्चन शुरू हो जाओगे और अप टू द लास्ट क्वेश्चन आप जाओगे, एंड यू विल कीप ऑन अटेम्प्टिंग, कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, काम खत्म। और छोड़ोगे इसका मतलब ये समझ लेना कि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उस क्वेश्चन को वापस देखने का आपके पास टाइम नहीं है।
बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब जस्ट गो एंड किल द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। एंड तक वो ये मत रखना कि मैं वापस आऊँगा फिर से क्वेश्चन देखूंगा या फिर वापस आऊँगी फिर से क्वेश्चन देखूंगी, वो काम कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी सर जैसा करना है वैसे करके आओ, चिल माइंड से पेपर दे के आओ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मिलेंगे सर एग्जाम के बाद, आपको पता है सर आईडी वगैरह आपको पता ही है, आप जरूर शेयर करना कि आपका एग्जाम कैसे जाता है। लास्ट चीज़ मुझे आपके साथ और शेयर करनी है, आज आई वॉज सपोज टू कम अप विद द मैराथन, लेकिन थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब थी और फिर सीजर का एग्ज़ाम भी था मेरा सुबह सुबह, तो सर उसमें टाइम लग गया। एंड देन मैं रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ, 1 बजे से बैठा हूँ मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और मैं करते करते क्वेश्चंस ढूंढते ढूंढते सब कुछ करते करते ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मैराथन बन गई है। अगर आपको शक हो तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे 3.5 घंटे की मैराथन बन गई। अब मुझे लगा कि यार 3.5 घंटे की मैं मैराथन आपको डाल तो दूंगा, ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट जीएस उसमें रिवाइज हो रही है, फिर क्वेश्चंस मैंने कुछ ना कुछ पिकअप करे हैं और डिटेल में कुछ पढ़ने की कोशिश करी है, पर इतने सारे कंटेंट जान के करो ही क्या, है ना। इससे बेटर क्या है कि आज लास्ट टाइम है तो आप आराम से चिल मार के जो आपको पढ़ना है वो चीज़ रिवाइज करो और आराम से ठंडे दिमाग से पेपर देकर आओ। तो फिर इसी चक्कर में मैंने ये मैराथन पोस्ट वगैरह नहीं करी, तो मैं इसको एडिट करते करते 2 घंटे पे भी ले आया था, बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट करने के बावजूद भी, बट फिर मुझे 2 घंटा भी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं करी है। तो आई एम रियली सॉरी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैराथन पूछ के गायब हो गए। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जब आपको लगेगा तब हम पोस्ट को पोस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिलहाल ठंडे दिमाग से पेपर दे के आओ, एकदम मजी तरह से यार आग लगा के आनी है, और यार नाम रोशन करना है अपना अपना, अपने माँ बाप का, अपनी तैयारी का रिजल्ट कल आपको लेके आना है। और अच्छा लगा तो सर मेरा नाम भी रोशन हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। सो सी यू देन, आपका मैं मैसेज का बहुत ज़्यादा अच्छे से वेट कर रहा हूँ। आग लगा के आना यार, और बेस्ट ऑफ लक, एंड यार रिमेंबर योर स्काई योर लिमिट। जय हिंद गाइस।